Hello guys, please subscribe to my channel and don't forget to click the bell button. Thank you. हेलो एवरीवन, प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। आज फिर हम आपके सामने एक नई मोटिवेशनल लाइफ चेंजिंग मैसेज के साथ और अगेन आज मेरे साथ कविता जी है। कविता जी, हम आपका स्वागत करते हैं। थैंक यू। फिर कविता जी के पास एक टॉपिक है जिसके बारे में हम डिस्कस करना चाहते हैं। ये बहुत ही रेलेवेंट है आज की सिचुएशन के लिए और इसलिए हम इस बात पर डिस्कस करना चाहते हैं और मैं विश्वास करता हूँ कि ये जो टॉपिक जिस पर हम बात करने जा रहे हैं हम सब के लिए आशीष का कारण होगा और हम सबको एक नई प्रेरणा मिलेगी, नई जोश मिलेगा। तो मैं चाहूँगा कि कविता जी आप आगे का अपना समय लेते हुए टॉपिक अपना शेयर कर सकती हैं ताकि हम उस पर विचार कर सकें। हाय फ्रेंड्स, टुडे टॉपिक इज अबाउट लॉकडाउन सिचुएशन। इस लॉकडाउन सिचुएशन में एज वी नो हम सारे घर पे लॉक हैं। तो इस लॉकडाउन सिचुएशन को हम कैसे यूज़ करें हमारे लाइफ में। सो हाउ वी विल यूज़ दिस लॉकडाउन मोमेंट विद इन आवर लाइफ। सो मैनी पीपल आर एंजॉइंग दिस लॉकडाउन, मैनी पीपल आर डूइंग क्रिएटिविटी इन देयर लाइफ और कई लोग कुकिंग में एक्सपर्ट हो रहे हैं। वी कैन सी मैनी गुड थिंग्स ड्यूरिंग लॉकडाउन। वी आर लर्निंग फ्रॉम होम सो मैनी थिंग्स। But in other side, we can see or we can hear by media and many other way that people are facing problem. They are fighting with their family, अपने परिवार से, अपने बच्चों के साथ, वाइफ के साथ, means with their family members, they are fighting, they are getting disturbed. ऐसे कई चीज़ें हमें सुनने को मिल रही है। So today I want to know this lockdown situation, how we will spend the moment. You need some So tips. yeah, give us some tips that इसको कैसे हम एक beautiful joyful moment बनाएं। Alright. Yes. थैंक यू कविता जी, आपके एक सुंदर जो सवाल आपने पूछा है और वास्तव में दोस्तों ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है क्योंकि हमने देखा है और सुना है कि इस समय में क्या क्या हो रहा है और आपने सुना भी होगा कविता जी ने जो सवाल पूछा वो ये है कि लॉकडाउन की परिस्थिति में हर एक लोग अपने घर पे हैं और समय को हम कैसे इस्तेमाल कर रहे हैं। इन तमाम चीज़ों के बारे में बताया कि बहुत सारे लोग हैं जो इस समय को बड़े इंजॉय कर रहे हैं, आनंद कर रहे हैं, बहुत सारी क्रिएटिविटी कर रहे हैं, बहुत सारी नई नई चीज़ों का खोज कर रहे हैं, नई नई चीज़ें सीख रहे हैं। लेकिन इसी बीच में कुछ ऐसे भी लोग हैं जो इस समय का मिसयूज कर रहे हैं। लाइक हस्बैंड वाइफ से झगड़ा कर रहा है, वाइफ हस्बैंड से झगड़ा कर रहा है, बच्चे लोग माता पिता के साथ झगड़ा कर रहे हैं, भाई बहन से झगड़ा कर रहा है, बहन भाई से झगड़ा कर रहा है, एक पड़ोसी दूसरे पड़ोसी के साथ झगड़ा कर रहा है, एक साथ है तो बात बन नहीं रही है। तो कविता जी जानना चाहती हैं कि हमारा इसमें विचार क्या है या बाइबल कुछ इस विषय में कहती है। तो सबसे पहले मैं ये बताना चाहता हूँ दोस्तों कि बाइबल बताती है कि बच्चों के लिए बाइबल बोलता है कि अपने माता पिता का आदर करो और परमेश्वर की आशीष को प्राप्त करोगे। और दूसरी बात है बाइबल माता पिता के लिए ये कहती है कि अपने बच्चों को प्रवोक मत करो कि वो डिसहार्टेड हो जाए। अपने बच्चों को इतना भी मत करो कि वो ढिट्ठी हो जाए या जिद्दी हो जाए। तो दोनों के लिए बाइबल बताती है कि बच्चों के लिए बच्चे माता पिता का आदर करें, सम्मान करें और माता पिता के लिए भी बाइबल कहती है कि बच्चों का आदर करें, उनको भी प्रवोक ना करें, इतना बोले ना कि वो ढिठ हो जाए या जिद करने लगे। राइट। सो दोस्तों मैं इससे बताना चाहता हूँ कविता जी आपको भी कि जो सिचुएशन हम ये देख रहे हैं मेरे ख्याल से ये परिस्थिति को हमें एक अपॉर्चुनिटी के जैसे लेना चाहिए, एक बहुत ही महत्वपूर्ण टाइम के रूप में लेना चाहिए। क्योंकि हमने जब लॉकडाउन से पहले की सिचुएशन को अगर देखा जाए तो परिस्थिति उस समय ऐसा था कि लोग को टाइम नहीं मिलता था अपने परिवार के साथ समय बिताने के लिए, अपने बच्चों के साथ समय बिताने के लिए, अपने वाइफ या हस्बैंड के साथ समय बिताने के लिए। लोग अपने नौकरी में बिजी थे, लोग अपने बिजनेस में बिजी थे, लोग अपने कार्यों में इतने बिजी हो गए थे कि हमारे पास टाइम नहीं था कि थोड़ा समय हम अपने बच्चों के साथ बिता सकें, थोड़ा समय हम अपने बीवी के साथ बिता सकें या हस्बैंड के साथ बिता सकें। तो मेरे ख्याल से ये जो समय है ये हम सब के लिए एक अपॉर्चुनिटी है, एक बहुत बहुमूल्य समय है परमेश्वर की ओर से दिया हुआ कि हम सभी मनुष्य लोग अपने बीवी बच्चों के साथ, अपने परिवार के साथ एक
समय बिता सकें। और इस समय का हमें सही से फायदा उठाने की जरूरत है। हम झगड़ा होने के बजाय, गाली देने के बजाय, कुछ और बातों को करने के बजाय एक दूसरे से प्यार करें, जितना प्रेम कर सकते हैं, एक दूसरे को सहयोग करें, एक दूसरे का सहायता करें, और जितनी अच्छी चीज़ें हो सके कुछ क्रिएटिविटी करें। ऐसा फैमिली, बच्चों के साथ मिलकर, हस्बैंड वाइफ के साथ मिलकर, वाइफ हस्बैंड के साथ मिलकर कुछ नई नई चीज़ों का क्रिएटिविटी करें, और इस मोमेंट को ऐसा मोमेंट बना दें कि पूरे लाइफ आप याद रखें। क्योंकि दोस्तों आप याद रखना, ऐसा मोमेंट लाइफ में दोबारा कभी नहीं मिलेगा कि आप घर में बैठे रहें अपने बीवी के साथ, बच्चों के साथ। क्योंकि मेरे कई ऐसे दोस्त हैं जिससे मैंने कहते हुए सुना कि वे लोग अपने बीवी के साथ, बच्चों के साथ समय बिताना तो चाहते हैं, लेकिन उसके नौकरी की वजह से, उनके बिजनेस की वजह से, उनके अदर कार्यों की वजह से उनको टाइम नहीं मिल पाता कि बच्चों के साथ समय व्यतीत करें, बीवी के साथ समय व्यतीत करें। तो मैं कविता जी सोचता हूँ कि ये जो समय है, ये परमेश्वर की ओर से दिया हुआ समय हम सब के लिए है कि हम अपने बच्चों के साथ, अपने परिवार के साथ कैसे समय व्यतीत करें। बच्चों के लिए भी ये अपॉर्चुनिटी है कि माँ बाप के लिए सेवा कर सकें, क्योंकि ऐसा समय बच्चों को भी नहीं मिलेगा। सभी लोग अपने कार्यों में बिजी रहेंगे, पढ़ाई में बिजी रहेंगे, और अलग अलग जो हम एक्टिविटीज़ करते हैं उस तमाम चीज़ों में बिजी रहेंगे। एक बार जब लॉकडाउन खुल जाएगा, उसके बाद सबका लाइफ बिजी लाइफ हो जाएगा। उसके बाद किसी के पास भी टाइम नहीं होगा किसी के साथ समय व्यतीत करने के लिए, किसी के साथ बैठकर बातचीत करने के लिए, किसी के बारे में जानने के लिए। तो ये हम सब के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण समय है। हम सब लोग घर में हैं, एक परिवार में हैं। ये समय है कि हम बच्चों के बारे में जानें, उनके इच्छाओं के बारे में जानें, उनके सोच के बारे में जानें, उनके मिशंस, एम्बिशंस एंड विजन के बारे में जानें। बच्चे लोग भी माँ बाप के बारे में सोचें, माँ बाप क्या फील करते हैं बच्चों के बारे में, माँ बाप क्या चाहते हैं बच्चों से। तो ये सारी चीज समय है कि हम एक दूसरे के बारे में समझे, बहुतायत से और निकटता से एक दूसरे को जाने। इसलिए समय हम सबको दिया गया है। और बाइबल भी हमें बताती है, परमेश्वर भी हमें कहता है कि परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है कि हम सभी लोग एक दूसरे का आदर करें, एक दूसरे का सम्मान करें, एक दूसरे के भावनाओं को समझें, एक दूसरे को उत्साह करें, एक दूसरे को हेल्प करें। तो दोस्तों कई बार ऐसे भी सुनने को मिला है कि सब लोग अब एक साथ हैं, पड़ोसी के साथ झगड़े कर रहे हैं। ये मौका हमें झगड़ा करने के लिए नहीं है दोस्तों, ये समय है हम एक दूसरे को हेल्प करने, एक दूसरे को सहायता करें, एक दूसरे को उत्साह करें। तो अपने पड़ोसियों के साथ आप मिल नहीं सकते तो जस्ट फ़ोन कर लीजिए। अपने रिश्तेदार जो दूर में हैं उनसे फ़ोन करके पूछ लीजिए कि वो लोग कैसे हैं, वो लोग ठीक ठाक तो हैं कि नहीं, उनको आपकी ज़रूरत तो है तो नहीं। तो ये समय है दोस्तों, आपको जस्ट फ़ोन करें अपने दोस्तों को, अपने जान पहचान के लोगों को, अपने पड़ोसियों को, और जस्ट आप उनसे पूछें कि वो लोग कैसे हैं, वो लोग ठीक तो हैं, उनको आपकी ज़रूरत तो नहीं है। ऐसा अगर आप फ़ोन करके बोलते हैं, यकीन मानिए उनको बहुत सुकून होगा, और आपकी इस समय का जो फ़ोन कॉल और जो शब्द आप बोलेंगे वो ज़िंदगी भर नहीं भूलेंगे। तो दोस्तों हम सब के लिए ये नई सीख है कि ये समय को, इस लॉकडाउन की अवधि को हम बेकार में जाने न दें, हम व्यर्थ में जाने न दें, बल्कि इसका भरपूरी से हम आनंद उठाएं। अपने फैमिली के साथ भरपूरी से, प्रेम के साथ, आनंद के साथ, खुशी के साथ समय बिताएं। अपने फ़ोन का सही उपयोग करें, लोगों को फ़ोन करें, अपने दोस्त यारों को, रिश्तेदारों को, जान पहचान के लोगों को, सगे संबंधियों को, उनको पूछें कि वो लोग कैसे हैं, उनको हमारी ज़रूरत तो नहीं है। दोस्तों अगर आप ऐसा करते हैं तो यकीन मानिए आपके दिल में एक बड़ा सुकून मिलेगा, परमेश्वर आपको आशीष देगा, और आप उस आशीष को आप कंपेयर नहीं कर पाएंगे दुनिया की चीज़ों के साथ। तो मैं आशा करता हूँ दोस्तों आपको भी समझ में आया होगा कि इस अवधि का हमें कैसा इस्तेमाल करना है। और कविता जी शायद आपको भी समझ में आ गया होगा कि हम इस समय का मिसयूज ना करें, बल्कि सही इस्तेमाल करें, सही से उपयोग करें, क्योंकि परमेश्वर हम सबसे यही चाहता है। परमेश्वर का वचन कहता है कि जब हम एक दूसरे से प्रेम करेंगे, इसी से लोग जानेगा कि हम उसके बेटा और बेटी हैं। तो दोस्तों अगर आप अपने आप को परमेश्वर का पुत्र और पुत्री समझते हो तो एक दूसरे को प्रेम करो, अपने रिश्तेदारों को प्रेम करो, अपने पड़ोसियों को प्रेम करो, अपने जान पहचान के लोगों को प्रेम करो, और अपने खुद के घर में प्रेम के साथ, खुशी के साथ, आनंद के साथ रहो। प्रभु आप सबको आशीष करें। आमीन। आमीन।